तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1175 में सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अस-सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरे पर्दा मदद और ज़रो जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अस-सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। उसके जाती खैमागाह से रंग बरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफार की पुश्तपनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शह और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो, फने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, आमीन। सलाहुद्दीन अयूबी। एक यूरोपी मौर्रख लेन पोल लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाज थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा, न अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमत उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अयूबी की कुशादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबाह के पुरइसरार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपी मौरखों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी पर 2 बार कातिलाना हमला कर चुके थे। लेकिन खुदाई जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मोर्जा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। उस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबाह के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबाह नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपने पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए उस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशा आवर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चरब ज़बानी जैसे तरीके इख्तियार किए। बहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरइसरार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और नडर थे कि भेस और जुबान बदलकर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड बन जाते थे और जब कोई पुरइसरार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अर्से बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया।
ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे। जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अयूबी को ना हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, ना शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अयूबी को ये तवक्को थी कि उसका चचाजाद भाई अस्सौले और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेरे ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदो नवाब में एक रोज सलाहुद्दीन अयूबी अमीर जाउल असदी के खैमे में दोपहर के वक्त गनूदगी के आलम में सस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खैमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खैमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अयूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अयूबी बिजली की तेजी से उठा। उसे ये समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। इस पर इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने इस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस जितना अरसा भी ज़ाय न किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अयूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी में रह गया था। अयूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अयूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूंकि मालूम नहीं था कि इनमें इसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वो इस मार्के में शरीक ना हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि इस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अयूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई खैमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई, चुनाचे बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अयूबी बच गया। उसने अपने पहले हमलावर की शहरग पर तलवार की नोक रखकर पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले में सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे जान बख्शी का वादा दिया। उसने बता दिया कि वो फिदाई है और उसे गमश्तगन, जिसे बाज मौरखों ने गमश्तगन लिखा है, ने उस काम के लिए भेजा था। गमश्तगन अस्साले के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले ये जरूरी मालूम होता है कि इन वाकयात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अयूबी के नाम, उसकी अजमत और तारीख़ इस्लाम में उसके मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती और मसीही दुनिया भी उसे हमेशा याद रखेगी। लिहाजा ये जरूरी मालूम नहीं होता कि सलाहुद्दीन अयूबी का शजरा नसब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नौयत की है कि जिसकी वुसअत के लिए तारीख का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वक़ाए निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई होती हैं। कुछ सीना बसीना अगली नस्लों तक पहुँचती हैं। तारीख के दामन में सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। इन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है,
जो अपनों ने उसके खिलाफ की और उसकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उसे ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की बार बार कोशिश की गई जिनके हुस्न में तिलिस्माती असर था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वासराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरान खानदान का नौनिहाल था, और दूसरा इसलिए कि अवाइल उम्र में ही वो फने हरब व ज़रब का माहिर हो गया था। सिपाहगरी विरसे में पाई थी। उसके ज़हन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत व फलाह बहबूद थी। उसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलश ये महसूस हुई कि मुसलमान हुक्मरान में ना सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं, बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते थे। वो अयाश हो गए थे। शराब और औरत ने जहां उनकी जिंदगी रंगीन बना रखी थी, वहां आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीक हो गया था। उन अमीरों, उनके वजीरों और मशीरों के हर्म गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थीं, जिन्हें खास तरबियत देकर उन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे, और बाज़ मुस्लिम हुक्मरान शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स या जिजिया अदा कर रहे थे, जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रोब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाके पर कब्जा कर लेते, तावान और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐशो इशरत में परेशान ना किया जाए। फिरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबाह का था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से 1 सदी पहले मार्ज़े वजूद में आया था। ये मुफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरस्रार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे, जो बाद में हशीशैन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश नाम की एक नशावर शय से दूसरों को अपने जाल में फांसते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क दुनियाए इस्लाम की एक सल्तनत के वजीर थे। ये मदरसा उन्होंने कायम किया था, जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता था। एक मौरख इब्नुल अतर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबाह के फिदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रोमियों की तोसी पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रोमियों ने 1091 में उन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल करा दिया। उनका मदरसा कायम रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं तालीम हासिल की। इसी उम्र में उसने सिपाहगरी की तरबियत अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने उसे जंगी चालें सिखाईं, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने उसके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर उसे सलीबियों के लिए बिजली बना दिया। अवाइले जवानी में ही उसने वो जहानत और अहलियत हासिल कर ली थी जो एक सालारे आजम के लिए जरूरी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फन्ने हर्ब व ज़रब में जासूसी यानी इंटेलिजेंस, कमांडर और गुरिल्ला ऑपरेशन को खसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलीबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वह मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता था, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उसकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उसकी मोहब्बत का वार इससे कहीं ज्यादा मार करता था। उसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत होती है, जो उसने अवाइल उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी। उसे जब मिस्र का वायसराय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया जो इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तिफले मकतब था, मगर इस तिफले मकतब ने जब उनका सामना किया, उसकी बातें सुनी, तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया। मौरख लेन पोल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरीह, अयाशी और आराम को अपने लिए और अपनी अफवाज के लिए हराम करार दे दिया। उसने अपनी दिमागी और जिस्मानी कुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फलस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहता था। उसने यही मकासद अपनी फौज को दिए। मिस्र का वायसराय बनकर उसने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी जाते बारी मुझे फलस्तीन भी जरूर अता करेगी।
मगर मिस्र पहुंचकर उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वत से ज्यादा खतरनाक है। मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी का इस्तकबाल जिन ज़ोमा ने किया उनमें नाजी नाम का एक सालार खसूसी अहमियत का हामिल था। अयूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और जुबान पर प्यारो मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उसके मुतल्लिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस उसके खानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वासराय बन के आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कोई वक़्त ना दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। मौरख और उस वक्त के वक़ानिगार ये नहीं बता सकते।